माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लस टू क्लास से कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बड़ी ही आसान हैं और इंटरेस्टिंग हैं और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 100% कभी हुआ होगा जब इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आई। आती ही आती। कैपेसिटर नहीं देता तो उसके स्थान पे रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देता है, तो कोई खास फर्क नहीं है। हमने आपको कैपेसिटर में बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डिक्रीज होती है और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। हमने 10th क्लास की एक वीडियो डाली थी बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग इन रेजिस्टेंसेस, सीरीज एंड पैरेलल। उसमें रिवर्स था, जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा था उससे उसके अंदर क्या है, रिवर्स। उसमें रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस सीरीज में इंक्रीज होता है और पैरेलल में डिक्रीज। बस यही छोटा सा कंसेप्ट है, चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी कैपेसिटर की हो चाहे रेजिस्टेंस की हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको पहले बेसिक फार्मूले बता देता हूं दोबारा से। इन केस ऑफ कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा, उसमें हम लिखते हैं CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। रेजिस्टेंस का जो केस है, जो हमने 10th क्लास में भी करवाया था, रेजिस्टेंस सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। RT is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and so on। प्लस टू में तो दोनों ही यूजफुल है, क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है और ये हमारा सेकंड यूनिट में आएगा। और 10th क्लास में फिलहाल ये दो फार्मूले हैं आपके, इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यानी कि ये जो टॉपिक है ये कंबाइंड टॉपिक हुआ। इसका मतलब बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो सीरीज के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे और पैरेलल के लिए ये वाला करेंगे। अगर रेजिस्टेंस हमने रिप्लेस किया हुआ है तो सीरीज के लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और पैरेलल के लिए ये करेंगे। तो कोई खास फर्क नहीं है। तो जैसे मैं प्रॉब्लम लेता हूं, कोई भी प्रॉब्लम कंसीडर कर लेते हैं। ये सिंपल प्रॉब्लम मैं लेता हूं। B 2 microfarad 2 microfarad 2 microfarad 2 microfarad। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। इन दिस फाइंड आउट द टोटल कैपेसिटेंस। हमें फाइंड आउट करनी है टोटल कैपेसिटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है
ये जो कॉम्बिनेशन है कैसा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसके ये क्या हुआ, सीरीज में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने आपको कैपेसिटर केस में क्या बताया था, Cp = C1 + C2। तो इस कैपेसिटर को आप C1 मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, C2। ये कैपेसिटेंस C1 और ये कैपेसिटेंस C2। तो सोल्व करो इसको। Cp = 2 माइक्रोफैराड + 2 माइक्रोफैराड, कितना रिजल्ट आ गया, 4 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ये नेटवर्क है इसकी जगह में हमारा कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड। और अब हमें फिर ये जोड़ना है, ये किस कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकते हैं इस तरह से, 4 माइक्रोफैराड क्योंकि हमने अभी डिटरमाइन किया है, और ये हमारा क्या है, 2 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किस में काउंट होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है क्या रिजल्ट होता है, 1/C1। तो C1 चलो इसको मान लेते हैं 4 + 1/C2। ये लो एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया ना। ये तो मैथ का काम है, 1 2 2 जा 4 2। इसका मतलब कितना लिख सकता हूं मैं, 3/4। और हमारा मेन एम तो क्या है, CS फाइंड आउट करना। CS = 4/3 माइक्रोफैराड। तो ये यानी कि जो है हमारी टोटल कैपेसिटेंस आ गई। CS लिख दो या फिर C टोटल 4/3 माइक्रोफैराड। तो इसी तरह की हम प्रॉब्लम और देखते हैं। अगर मान लो मैं इस तरह की प्रॉब्लम लेता हूं, AB, ये कैपेसिटेंस आप कितनी मान लो, चलो मैं इसको 2 मान लेता हूं, 2 माइक्रोफैराड। और ये भी मैंने कितना कंसीडर कर लिया, 2 माइक्रोफैराड। और ये मैं क्या मान लेता हूं, ये मैं 2 मान लेता हूं, 2 माइक्रोफैराड। और ये भी मैंने क्या मान लिया, 2 माइक्रोफैराड। तो मुझे बताओ आप सीरीज में कौन से हैं और पैरेलल में कौन से हैं, इस बात का क्लियर होना बहुत ही जरूरी हो। फिर तो चाहे यहाँ 2 की जगह 3 हो, यहाँ पर 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। केवल हमें ये समझना है सीरीज में कौन कौन से कैपेसिटर हैं और पैरेलल में कौन कौन से कैपेसिटर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर देखो आप, ये जो 2 कैपेसिटर हैं ये किस तरह से लगे हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसी तरह से ये जो 2 कैपेसिटर हैं ये भी किस में लगे हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये हुआ, इसको सोल्व करेंगे पहले तो, और फिर इसको सोल्व करेंगे, इसका रिजल्ट भी आएगा, इसका भी रिजल्ट आएगा। जो 2 ये रिजल्ट आएंगे वो क्या हो जाएंगे फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, इसको पहले इसको सोल्व करते हैं। नाउ CS1, तो कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होती है, कैपेसिटेंस सीरीज में डिक्रीज होती है। तो 1/C S1, 1/2 + 1/2 CS1 = हाफ एंड हाफ कितना हो गया, 1। तो कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। CS1 = 1 माइक्रोफैराड। तो ये जो रिजल्ट है ये किसका आया, ये जो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसका रिजल्ट आ चुका है। इसी तरह से इसके बारे में आप सोचो, इसमें क्या हो जाएगा, 1/CS2 सेम उसी तरह से
2 1/2 1 CS2 और CS2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। सेम वही रिजल्ट। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट सर्किट हमारा ये बन गया। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बना है। इसके अंदर 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड। अब जो ये दो कैपेसिटेंस हैं ये किस तरह से हुई पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल में आपको पता है कैपेसिटेंस क्या करती है इंक्रीज कर जाती है। तो फिर हम कैसे शो करेंगे इसको। सो कैपेसिटेंस टोटल कैपेसिटेंस CT 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड इट मीन्स 2 माइक्रोफैराड। ये हमारा रिजल्ट हो गया। C टोटल कहो या C पैरेलल कहो एक ही बात है, क्योंकि सीरीज अब ये किस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके और प्रॉब्लम कंसीडर कर लेते हैं कोई। जैसे फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क मैं कंसीडर कर लेता हूं। ये कुछ किस तरह से है, कुछ एक ही तरह से लग रहा है हमें। किसकी तरह से लग रहा है एक ही तरह से। ओके तो यहां पर कुछ भी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो। फॉर सिंपलिसिटी में सिंपल वैल्यू रख लेता हूं, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं, जल्दी हो जाएगा काम। 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड टू माइक्रोफैराड या कुछ भी कर लो आपकी मर्जी। 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। ओके ये हमने वैल्यूज कंसीडर कर ली। अब देखो ABC हम मान सकते हैं कोई भी पॉइंट। तो यहां आप नोट कर रहे होगे ये जो कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। C1 C2 मान लेता हूं और ये मैंने क्या मान लिया C3 C4 C5। तो देखो हम पहले इसको सोल्व करेंगे। तो ये जो C1 और C2 है ये किसमें है सीरीज में। सो CS1 इज इक्वल टू, आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर मैं क्या लिखूं 1/CS1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 CS1 इक्वल 1/C1 कितनी वैल्यू है इसकी 1 माइक्रोफैराड, और जो दूसरा है उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो C1 की जगह मैंने 1 रख दिया, C2 की जगह में मैंने कितना पुट कर दिया है 1। तो इसका मतलब ये हुआ 1 प्लस में 1 यानी कि तो 2 आ गया CS1, और CS1 निकालूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो हाफ हो गया, हाफ माइक्रोफैराड। इसका मतलब तो ये आर्म है आपकी, इसमें कितना आ गया हाफ माइक्रोफैराड। तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहूं तो इस तरह से बना सकता हूं, हाफ माइक्रोफैराड टू माइक्रोफैराड
2 माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटर लगा हुआ, ये वाला है 2 माइक्रोफैराड। ओके, अब पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये किस तरह से हैं दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये हमारा C3 कैपेसिटेंस था और ये क्या था C4, और ये आपका नया आ गया है। इसको हम कुछ भी मान लेंगे क्योंकि हमें पता है कितना आया था CS1 आया हुआ है। तो इसको सोल्व करना चाह रहा हूं मैं पहले। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट लगेगा क्योंकि ये दोनों किसमें हैं पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। CP इक्वल 1/2 प्लस 2, इसका मतलब कितना हो गया है 3/2 माइक्रोफैराड, 3/2 माइक्रोफैराड। सॉरी, CP एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आ गया ये 1 और ये 2 2 जा 4, यानी कि 5/2 माइक्रोफैराड, 5/2 माइक्रोफैराड। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ गया है। नाउ C टोटल, यानी कि ये जो आया है रिजल्ट और ये दो कैपेसिटर लगे हुए, ये टोटल किस में आ गए सीरीज कॉम्बिनेशन में। इनका जो टोटल आएगा वो हम कैसे निकालेंगे CS या C टोटल आप लिख सकते हैं इक्वल। तो ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है वैल्यू क्या हो जाती है इनवर्ट। तो C टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन में है टोटल कैपेसिटेंस 1/2 प्लस 1/CP, 1/CP इट मीन्स 2/5 प्लस 2 माइक्रोफैराड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/2, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है और आप सभी को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या करती है डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हम फिर क्या लिखेंगे 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ इस नेटवर्क को हमने सोल्व किया था, कितना रिजल्ट आया था 5/2। तो ये 5/2 नीचे रखा जाएगा, वैल्यू इन्वर्ट होगी तो क्या हो गया फिर ये 2/5। इसी तरह से ये जो 2 माइक्रोफैराड है हमने इसको रिवर्स करके लिखा, इन्वर्ट करके लिखा, तो कितना कर दिया हमने इसको हाफ। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। कितना एलसीएम आएगा हाँ, हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। एलसीएम आएगा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 10, 2 5 जा 10, 5 आ गया, प्लस 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, प्लस 2 5 जा 10, तो कितना हो गया ये 14/10। और हमारा मेन एम तो क्या है टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। इसका मतलब हमें वैल्यू क्या करनी पड़ेगी इन्वर्ट करनी पड़ेगी। सो C टोटल इज इक्वल टू 10/14 माइक्रोफैराड। हम इसको यहां छोड़ सकते हैं, ज्यादा करेंगे तो हम किस में ले आएंगे, हम पॉइंट्स में लिख देंगे, नहीं तो ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही काफी, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी।
और कुछ बच्चे हमारे में से बड़े आलसी होते हैं, बड़ी वीडियो उनको पसंद नहीं आती, 5, 10, 20 मिनट तक वो देख लेते हैं, बस सफिशिएंट। तो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। जैसे समझना चाहोगे हम आपको उसी तरीके से उसी अंदाज में समझाते चले जाएंगे। बस आपको कामयाबी की राह पर चलना है और अपने जो हौसले हैं उनको बुलंद रखना है, और हमें लास्ट में वो करके दिखाओ जिससे हमारा जो ये सीना है ये फूल करके 56 इंच का हो जाए। ओके, टिल देन बाय।